हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। T1 ताप पर रेखा का कौन सा भाग द्रव और गैसीय CO2 को साम्यावस्था में दर्शाता है। तो चलो इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि नियत ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आती है। तथा निश्चित दाब पर गैस का द्रवीकरण होता है और इसके बाद में अगर मैं दाब को और बढ़ाऊंगा तो आयतन में इतनी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि T1 ताप पर, तो T1 ताप है जो आपके पास में जो हाईलाइट किया गया है, वो ताप आपके पास में T1 ताप है। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो आपके पास में कौन सी है, T1 ताप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इस रेखा के ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो A है वहां पर CO2 कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और B पर क्या होता है, पहली CO2 की बूंद का द्रवीकरण होता है। ठीक है, और C पर क्या होता है, आखिरी CO2 की बूंद का द्रवीकरण होता है। जबकि अगर आपके पास में D पर आपके पास में CO2 है, वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो समताप रेखा का कौन सा भाग द्रव और गैसीय से CO2 को दर्शाता है, तो A से B है, वहां पर CO2 गैस अवस्था में है। ठीक है, और अगर C से अगर हम बात करते हैं D की ओर, तो ये आपके पास में CO2 द्रव अवस्था में है। अब इन दोनों के बीच में अगर B से C के बीच में बात की जाए, तो यहाँ पर द्रव भी है और द्रवित अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था में भी CO2 उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, A से B और C से D है वो आपके पास में द्रव अवस्था तथा C से D द्रव अवस्था को और A से B है वो गैसीय अवस्था को क्या करता है, दर्शा रहा है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।